चलिए फ्रेंड्स, हम एक व्हीकल को चेक करते हैं और देखते हैं कि इस व्हीकल में प्रॉब्लम है 2772 की। ये एक कस्टमर की है जो कि उन्होंने बताया कि आप अपनी सॉफ्टवेयर से हमें ये कैलिब्रेशन करके दिखाइए, तो मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपसे बाय करूंगा। तो चलिए, मैं उन लोगों के लिए है जो ये सवाल करते हैं कि इनसे कैलिब्रेशन नहीं होता है। चलिए, ये हमारा ऑनलाइन कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से कैलिब्रेशन फाइल यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करने के लिए आ गए थे, उसे हम कट कर लेते हैं। देखिए, जब हम फोल्ड कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो कोड है 2772, ये 2772 हमारी कोड यहाँ पे आए हुए हैं 4 टाइम्स। हमें इस कोड को क्लियर करना है। ये कोड दो तरीके से क्लियर होता है फ्रेंड्स। पहली जो होती है, ये होती है नॉक्स रीसेट करके। तो नॉक्स रीसेट वाली वीडियो मैं जब बनाऊंगा वो भी मैं अपलोड करूंगा। और एक दूसरी होती है कैलिब्रेशन। ये एक्चुअली कैलिब्रेशन के ऊपर है, क्योंकि क्या है, उन्होंने बताया कि आपकी सॉफ्टवेयर से मुझे कैलिब्रेशन करके दिखाइए और उसके बाद मैं आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाय करूंगा। तो मैं उनके लिए ये स्पेशली ये वीडियो बनाया हूँ। जैसा कि आप डेट और टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, ये 2 दिन पहले की है ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैलिब्रेशन सेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले कैलिब्रेशन सेक्शन में जाके सर्च पीडीडी पे हम सर्च कर लेते हैं हमारी कैलिब्रेशन फाइल को। यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ गई है, हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं और जो भी कैलिब्रेशन की फाइल होगी ये हमारी लैपटॉप में वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे जो भी इस व्हीकल के लिए सूटेबल होगी और अदर व्हीकल के लिए भी सूटेबल होगी, जितने भी कैलिब्रेशन फाइल अब तक के हैं वो यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन जो है वो FM 90010.15 ये हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है। चलिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2772 कोड है फ्रेंड्स। अब हमें कैलिब्रेशन करनी है, तो हमें क्या करना है, इसे कट कर लेते हैं पहले हम। चलिए, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम ECM PDD पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्लस के ऊपर हम कैलिब्रेशन वर्कशॉप पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगस्त 2021 यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए, हम यहाँ तक अगस्त तक के ये कैलिब्रेशन फाइल डाउनलोड हो चुके हैं इसमें। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्लस के ऊपर, फिर वापस हम क्लिक करेंगे यहाँ पे 5.9 जो हमारी ISB। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। ये हमारे 2 कौन सी पार्ट नंबर वाली लगे हुए हैं वो हम चेक कर लेंगे हमारी फीचर्स एंड पैरामीटर्स में जाकर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलिब्रेशन फाइल जो है हमारी ऑलरेडी पूरी यहाँ पे दी हुई है। और इस जगह पे देखिए, ये सारे हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारी जितने भी कैलिब्रेशन फाइल्स हैं अभी तक के, जितने भी ECM से रिलेटेड हैं, देखिए आपको FM की जितने भी कैलिब्रेशन फाइल हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। FM के जितने भी हमारे ECM हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे FM 90010.110 है। तो हमें क्या करना है, ये FM 90010.15 ये कैलिब्रेशन सूटेबल होगी हमारी ECM के लिए। चलिए, हम डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे डाटा को हम ECM पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी वेलकम विजार्ड ECM की कैलिब्रेशन की डाउनलोड विजार्ड आएगी। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस हम नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए, इसे हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फिर वापस हम देखिए यहाँ पे हमारी पुरानी वाली कौन सी चढ़ी हुई है, FM 90010.15 और न्यू वाली कौन सी है, FM 90010.15। चलिए, यहाँ से अब हम ओके प्रेस कर लेंगे। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। एडजस्टिंग द ECM, ये तो चलिए हम देख लेते हैं। चेंज द ECM, ओके, व्हाइल एडजस्टिंग द ECM डू नॉट चेंज द की स्टेट अपडेट्स इंक्लूडेड, डू दिस। हाँ, चलिए अब हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए हमारी प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है कैलिब्रेशन की। बट ये अभी तक, अगर यहाँ तक हमारी कैलिब्रेशन फेलियर होती है तो ECM हमारी लॉक होने की चांसेस नहीं होती है। ये 100 तक आई, फिर 50 से फिर 100 तक आएगी 2-3 बार। जब हमारी 1 से लेके 100 तक शुरू होगी, इसकी अपलोडिंग शुरू होगी हमारी ECM की, उस समय में 1 से लेके 100 तक में हमारी लैपटॉप जो है वो ऑफ नहीं होना चाहिए और कनेक्शन जो है वो कट नहीं होना चाहिए। अगर वो कट हो गया तो हमारे ECM लॉक होने की चांसेस 100% रहती है। ये अभी तक हमारी ECM लॉक नहीं होगी, क्योंकि ये अभी 65% और 65% क्रॉस करने के बाद जब लास्ट जो फाइनलाइज होगा वो 1 से स्टार्ट होके 100 तक जाएगी। उसके बाद हमारी जब 100 क्रॉस कर जाती है उसके बाद हमारी ECM लॉक नहीं होती है। अगर उसके बाद भी अगर हमारा फेल हो जाती है कैलिब्रेशन डाउनलोड तो वो ECM लॉक नहीं होती है। चलिए, हम यहाँ से देख लेते हैं 68% पे यहाँ पे दिख रही है अभी। अब हम इसे वेट कर लेते हैं थोड़ी देर तक।
ये कितनी देर तक हमारी वहाँ पर 100 तक आती है, फिर वापस हमें ये 1 से स्टार्ट होगी और 1 से 100 तक जो चलेगी वो फाइनलाइज होगी। अभी तक ये ECM हमारी लॉक नहीं होगी जब से ये चल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे 70% हो गई है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आप चाहे तो इसे पास करके देख सकते हैं, बट हमें तो इसके ऊपर बनी रहनी है और वीडियो की जो स्पीड है वो लिमिट तक ही रखनी है, उससे हमें ऊपर तक नहीं ले जानी है। तो हम देख लेते हैं, ये 70 है, 70 के आसपास आके रुके हुए हैं। ये है 1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गई हमारी। देखिए ये जो 1 से स्टार्ट हुए हैं, इस दौरान में हमारी कनेक्शन नहीं कट होनी चाहिए। 1 से लेके 100 तक हमारी कनेक्शन नहीं कट होनी चाहिए और हमारी की स्विच भी ऑफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारी कोई वायर वगैरह लूज नहीं होना चाहिए और हमारा लैपटॉप नहीं ऑफ होना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कैलिब्रेशन करें बहुत ही केयरफुली करें, क्योंकि ECM एक बार लॉक हो जाती है तो उसे लॉक को खुलाने के लिए अच्छा खासा खर्च हो जाता है और जो इसमें कैलिब्रेशन करते हैं वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ये नहीं समझते हैं कि हमारा क्या इन्होंने क्या किया, बट ये समझते हैं कि हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ECM लॉक होगा तो वो व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। देखिए 16% तक हो चुकी है और इस कैलिब्रेशन को आप इस 2772 की जो कोड हमने आपको दिखाया, इस कोड को क्लियर करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं नॉक्स रीसेट। आपकी ECM डायग्नोस्टिक में जाकर वहां पर नॉक्स रीसेट करेंगे, उस जगह में हमें कुछ वहां से एक मैसेज आएगी कि हमें RPM कितनी रखनी है, 1300 से ऊपर रखनी है या 1200 से ऊपर रखनी है, तो वो हमें कंटिन्यूसली 15 से 20 मिनट तक रखनी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारी जो 2772 कोड और 2773 कोड है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। वो भी मैं वीडियो आपको जब मैं बनाऊंगा तो उसे भी मैं अपलोड करूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको ये आसानी होगी कि ये कैलिब्रेशन से बचने के लिए, क्योंकि कैलिब्रेशन जो होता है वो बहुत ही रिस्की वर्क होता है और ये कब कनेक्शन फेल होगा और कब नहीं फेल होगा ये मुझे भी नहीं पता होता है और किसी को भी नहीं पता होता है। एक बार ये कनेक्शन जब 1 से 100 के दौरान अगर ये फेलियर हो गया, फेलियर होने के बाद हमारी जो है ECM लॉक हो जाती है। ECM लॉक होने के बाद कस्टमर जो है आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसे बस कैलिब्रेशन, ये लास्ट स्टेज होता है जब हमारी 2772 कोड इरेज नहीं होते हैं हमारी नॉक्स रीसेट से, तो हम मजबूरन में इसे करते हैं। बट ये कैलिब्रेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आपका जो सॉफ्टवेयर है 8.7 उससे मुझे आप कैलिब्रेशन करके दिखाओ, उसके बाद मैं आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैं ये लूंगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मैंने उनको दिया और उनको देने के बाद उनके पास हार्डवेयर और केबल्स वगैरह थे, तो उनको मैं दिया और उसके बाद फिर जब मैं उनको ये कोड आया व्हीकल में, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं कैलिब्रेशन करके आपको दिखाता हूँ और मैंने एनी डेस्क पे लेके ये कैलिब्रेशन किया हूँ और इसे जूम करके थोड़ा सा बड़ा किया हूँ इस वीडियो को केयरफुली देखिए ताकि आप भी आप समझ सके कि किस तरीके से हमें कैसे करना है। अगर आप कैलिब्रेशन की फाइल डाउनलोड करते हैं तो FM की जितने भी ECM हैं वो सारे फाइल हमारी एक डाउनलोड में पूरा कंप्लीट हो जाती है, पूरी 0 से लेके 15 तक जितने भी कैलिब्रेशन फाइल अभी तक के आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका अगर मान लीजिए FM और IJ का अगर कोई ECM है उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो पूरे IJ की ही फाइल वो डाउनलोड वहां पे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखना है इस जगह पे 100% जब हो जाती है तो हमारी ECM लॉक नहीं होगी और ये 100 के पहले अगर फेलियर हो जाती है तो ये हमारी कंप्लीटली ये ECM 100% ये लॉक हो जाएगी। तो बस ये वीडियो जो है स्पेशली मैं उन भाइयों लोग के लिए बना रहा हूँ जो जिन्होंने हमारे वीडियोस पर आकर कमेंट्स किए हैं कि 2772 के ऊपर एक वीडियो बनाइए और 2772 को कैसे क्लियर किया जाए वो हमें बताइए। तो ये उनके लिए है कि 2772 में कैसे क्लियर कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए यहाँ पे और आसानी से आप देख के आप भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से देखिए जिन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिन्होंने बाय किया है उन्हें हमारे यहाँ से कंप्लीट यहाँ से सपोर्ट मिलता है और हम यहाँ लास्ट तक उसे बैकअप देते हैं इस जगह से, जो हमारे यहाँ से बाय करते हैं। अगर जो हमारे यहाँ से नहीं बाय करते हैं उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है।
लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं उनको मैं यहाँ से प्रॉपरली सपोर्ट देता हूँ सारे वर्क के लिए। आप टेक्निकल में किसी तरीके के BS3 हो या BS4 हो या गियर का हो या डिफरेंशियल का हो, किसी तरीके का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, यहाँ तक हमारी 100 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमारी यहाँ पे 100 आ चुकी है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी ये ECM हमारी रिस्क से बाहर हो चुकी है। अब ये फेल होती है तो भी हमारी ECM लॉक नहीं होगी। अब हम वेट कर लेते हैं, देखिए अब क्या मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है ये कंप्लीट होने के बाद 100 हमारी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फेलियर की रिजल्ट आ गई है। देखिए कैलिब्रेशन डाउनलोड फेल लिख दिया। हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे भी देखिए कैलिब्रेशन फेल्ड का यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है कि इनसाइड हैज सेव्ड द कैलिब्रेशन पैरामीटर्स फॉर द ISB 5.9 CM। ये हमारी सेव्ड हो चुकी है ये, और टाइम भी देखिए 21 जुलाई एट 4:12 पे हमने ये सेट हो चुका है इसका। तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए इसे हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसे हम हटा लेते हैं। अब हमें देखना है, इसे नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी कैलिब्रेशन हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारी फाइल वो चढ़ी है या नहीं चढ़ी है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। अब हम ऊपर में देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो हमारी फाइल यहाँ पे चढ़े हैं या नहीं। वापस चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे फॉल्ट कोड के ऊपर चलिए क्लिक करते हैं। ये अब हमारा देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है डिस्कनेक्ट है। अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ECM को हम यहाँ से पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फेल्ड होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे इसमें शायद हमें टेम्पलेट डालनी पड़ेगी, तो हम टेम्पलेट भी इसमें डालेंगे और देखेंगे टेम्पलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये भी हम बताएंगे। चलिए ECM हमारी कनेक्ट हो गई है। चलिए ये हमारी फॉल्ट कोड यहाँ से क्लियर हो गई है फ्रेंड्स। देखिए इस जगह से पूरी फॉल्ट कोड क्लियर हो गई है, और कस्टमर की डिटेल्स हैं, जो सीरियल नंबर हमारे उसमें है वही सीरियल नंबर यहाँ पे है। चलिए हम ओके कर लेते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये ऊपर में हमारी कैलिब्रेशन की फाइल देखिए यहाँ हटा लिया। फॉल्ट कोड को थोड़ा हटा लेते हैं हम। उसके बाद फिर क्या है, कोई फॉल्ट कोड हमारी यहाँ पे नहीं है, किसी तरीके के कोई फॉल्ट कोड नहीं है, हमारी ECM कनेक्ट है इस जगह पे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से कट करके हम ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर में फ्रेंड्स हमारी जो सॉफ्टवेयर है 8.7.086 फीचर्स एंड पैरामीटर में कैलिब्रेशन के ऊपर क्या है, हाँ ये कैलिब्रेशन को हटा लेते हैं हम। और फॉल्ट कोड भी हमारी किसी तरीके के फॉल्ट कोड नहीं है इस पे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे FM90010.15 यहाँ पे आ गए हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि इंजन की जो सीरियल नंबर है वो 0 यहाँ पे शो करने लगी है। ये ऑटोमेटिकली हुआ है। अब हम फीचर्स एंड पैरामीटर में जाएंगे और देखेंगे कि इंजन की सीरियल नंबर वहाँ पे है या उस जगह पे भी 0 हो चुके हैं। चलिए यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ से टेम्पलेट बनाते हैं, और टेम्पलेट बनाकर हम टेम्पलेट डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी व्हीकल की टेम्पलेट है, जब मैंने पहले लगाया था XYZ मैंने लिख दिया था यहाँ पे। इसके ऊपर इनिशियल के ऊपर क्लिक करना है। इनिशियल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू टेम्पलेट में करेंगे। कन्वर्ट टू टेम्पलेट में करने के बाद हमारी ये कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं। तो चलिए ओरिजिनल नेम लिख लेते हैं उनका, जिनकी व्हीकल है, और व्हीकल नंबर भी हम डाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए ताकि हमें फ्यूचर में ये जिनके लैपटॉप में मैं कर रहा हूँ उनको याद रहे कि हाँ इनका कैलिब्रेशन मैंने इतना तारीख को किया है। चलिए यहाँ से ओके कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए ओके हो गया ये हमारा। और नीचे में देखिए ECM टेम्पलेट जो है अभी ब्लैंक है, अभी यहाँ पे ग्रीन कलर की आ जाएगी और यहाँ पे फाइल आ जाएगी, यहाँ पे शो करने लगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फाइल शो करने लगी है ये टेम्पलेट। अब हम टेम्पलेट के ऊपर जाकर वहाँ से हम पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं अपनी सॉफ्टवेयर को। चलिए इस जगह से कनेक्ट करने के बाद हम इसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे ECM को। चलिए हम इस जगह से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी हो गई है कनेक्ट। देखिए ये कस्टमर डिटेल सेम नंबर, टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके कर लेते हैं इसे। चलिए आप लैपटॉप की टाइमिंग और कैलिब्रेशन की टाइमिंग आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं किसी तरह का
का मैंने कुछ चेंजेस किया है। चलिए यहाँ पे सेंड टू ईसीएम कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ओके करेंगे, ये टेम्पलेट जो है हमारी वहाँ पे आ जाएगी और टेम्पलेट आने के बाद हम व्हीकल को स्टार्ट करेंगे और डोजिंग करके भी हम चेक कर लेंगे कि हमारी डोजिंग की जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं और पंप हमारी चल रही है या नहीं। चलिए यहाँ से हम की स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन आता है बट हमें करना नहीं है। चलिए ये फाइल हमारी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है इस जगह पे। तो अगर किन्हीं भाई को अगर हमारे यहाँ से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो वो इजीली बाय कर सकते हैं हमारे यहाँ से, वो अवेलेबल है। और हमारे तरफ से टेक्निकल बैक सपोर्ट भी आपको मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिले होंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत लोगों ने बहुत को बेनिफिट हुआ है इससे। चलिए यहाँ पे किसी तरह की फॉल्ट कोड नहीं है, 2772 कोई भी कोड, हमारी सारी फॉल्ट कोड यहाँ पे इरेज हो चुकी हैं। चलिए अब हम फीचर्स एंड पैरामीटर्स में देख लेते हैं और ईसीएम की जो सीरियल नंबर यहाँ पे 0 दिख रही है बट हमें यहाँ पे देखनी है क्या, सिस्टम आईडी एंड। चलिए सिस्टम आईडी को क्लिक करते हैं, ईसीएम इन्फॉर्मेशन। चलिए हम ईसीएम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईसीएम की पार्ट नंबर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारी ईसीएम की जो ईसीएम की पार्ट नंबर और ईसीएम की ये आ गई है। अब हम नीचे इंजन की इन्फॉर्मेशन हमें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलिब्रेशन हो चुका है ये कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, नीचे की तरफ सारी चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई फैन वाली सेटिंग तो इसमें नहीं आ गई है। चलिए नहीं आई है, फैन कंट्रोल ओके डिसेबल है, ये 10 वाली है देखम। चलिए अब हम इसे हटा लेते हैं। यहाँ पे ये एडजस्टेबल लो आइडल हटा लेते हैं। ईसीएम डायग्नोस्टिक में चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। ईसीएम डायग्नोस्टिक में डीजल एग्जॉस्ट ओवरराइड टेस्ट करते हैं। चलिए ओके कर लेते हैं, व्हीकल को हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम डोजिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस जगह से डोजिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हीकल सेम है और आपकी जो ईसीएम की कोड है वो चेंज हो चुकी है। अब हमारी कैलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे FM 9001015 की फाइल आ चुकी है और हमारी प्रेशर जो है देखिए 103 104 तक आ रही है एग्जॉस्ट फ्लूइड प्रेशर। ये हमें 600 तक आनी चाहिए। 600 के बाद हमारी पंप चलनी चाहिए। अगर पंप चलेगी तो हमारी क्या है, यूरिया की जो इंजेक्टर है वो इंजेक्ट करनी शुरू कर देती है हमारी यूरिया SCR सिस्टम में। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फ्रेंड्स कि ये सारी जितने भी हम लोगों ने देखा कि 2772 कोड को या 2772 या 73 कोड को किस तरह से हटाना है। तो आप ये लास्ट ऑप्शन होता है कैलिब्रेशन, जिससे हम 2772 और 73 के कोड को हटा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।